हेलो स्टूडेंट्स। स्टोइचियोमेट्री के बाद अब हमें स्टोइचियोमेट्री के लास्ट पोर्शन में लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट या रिएक्टेंट के बारे में पढ़ना है। पहले इस बात को समझेंगे, इसका मतलब क्या है। बेटा कभी कभी क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर कुछ रिएक्टेंट एक्सेस में बच जाते हैं और कुछ रिएक्टेंट कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं। जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं उनको हम लिमिटिंग रीजेंट या लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो एक्सेस में बच जाते हैं यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी कुछ बच जाएंगे तो उनको हम एक्सेस रीजेंट या एक्सेस रिएक्टेंट बोलेंगे। जो प्रोडक्ट होता है बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताता हूं ये बात है कैसे। जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन लिखता हूं N2 कंबाइंड विद 3H2 टू फॉर्म 2 अमोनिया, ये है। अब नाइट्रोजन का मास कितना हो गया बेटा 28 ग्राम और हाइड्रोजन का मास कितना हो गया 6 ग्राम। दैट मीन्स क्या है, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, नाइट्रोजन कितना बेटा 28 ग्राम। एक कंप्लीट रिएक्शन में हमें 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 28 ग्राम क्या चाहिए, आपका नाइट्रोजन चाहिए। अगर हमारे पास वो दे दे इफ नाइट्रोजन इज 300 ग्राम और हाइड्रोजन इज 60 ग्राम, अगर नाइट्रोजन 300 ग्राम है और हाइड्रोजन 60 ग्राम है तो बताइए लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट कौन सा होगा। अब देखिए ध्यान से, 6 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड 28 ग्राम बेटा, 1 ग्राम को कितना रिक्वायर्ड होगा 28/6 ग्राम, और कितना है बेटा 60 ग्राम। 60 ग्राम को कितना होगा 28/6 इंटू में 60, दैट मीन्स 280 ग्राम। अब देखो रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, क्योंकि मेरे पास हाइड्रोजन 60 ग्राम है, मुझे 280 ग्राम क्या चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन मेरे पास है कितना 300 ग्राम। दैट मीन्स क्या है, मेरे पास 20 ग्राम एक्स्ट्रा है, एक्सेस में बचा हुआ है, क्योंकि मुझे रिएक्शन में तो 280 ग्राम चाहिए। तो इसका मतलब हो गया देर आर 20 ग्राम excess of N2, hence N2 is excess reagent। तो इसका मतलब क्या हो गया, N2 excess reagent है and H2 is limiting reagent। तो H2 क्या है बेटा, लिमिटिंग रिजेंट है। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो वो कंपाउंड या वो रिएक्टेंट जो कंप्लीटली रिएक्ट करेगा वो तो लिमिटिंग होगा बेटा, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, एक्सेस होगा। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन तो कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, लेकिन नाइट्रोजन बच गया थोड़ा सा, तो हाइड्रोजन क्या हो गया लिमिटिंग और नाइट्रोजन क्या हो गया बेटा एक्सेस हो गया। अब इसके ऊपर मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराता हूं, तो आप एक क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे ध्यान से। जो भी प्रोडक्ट बनता है बेटा या फिर रेट ऑफ रिएक्शन निकलता है, ध्यान से देना, 12th में भी यूज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन वो लिमिटिंग रिजेंट पे डिपेंड करता है, और बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो लिमिटिंग रिजेंट पे डिपेंड करेगा। तो एक न्यूमेरिकल है, 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2O। 3 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ O2 टू फॉर्म H2। H2 बनाने में उसके बाद कहते हैं विच इज द लिमिटिंग रीजेंट। पहला क्वेश्चन है विच इज द लिमिटिंग रीजेंट। नंबर 2 है बेटा, सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2O दैट कैन बी फॉर्म्ड। Calculate maximum amount of H2O that can be formed। यानी कि H2O कितना बनेगा बेटा, और लास्ट है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। नंबर 3rd क्वेश्चन, कैलकुलेट द
amount of reactant unreacted, भी एक्सेस जो रिजेंट है उसकी कितनी अमाउंट अनरिएक्टेड बच जाएगी। तो पहले सबसे पहला काम है कि आप क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे 2H2 प्लस O2 टू फॉर्म 2H2। ये रिएक्शन होते हैं बेटा। ये कितना हो गया 4 ग्राम, अप्रोक्सीमेट पॉइंट नहीं लेने। ये कितना हो गया बेटा 32 ग्राम, और अभी कितना बन रहा है 36 ग्राम। ठीक, दैट मीन्स क्या है बेटा 4 ग्राम H2 रिक्वायर्ड ऑक्सीजन टू रिएक्ट। कितना चाहिए बेटा 32 ग्राम, और 1 ग्राम को कितना चाहिएगा 32 डिवाइड बाई 4 यानी कि 8 ग्राम। अब मुझे कितना चाहिए 3 ग्राम, तो 3 ग्राम को कितना चाहिए बेटा 8 इंटू 3 यानी कि 24 ग्राम्स। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये वैल्यू कितनी आ गई 24 ग्राम्स। अब देखो ऑक्सीजन है कितना 29 ग्राम, चाहिए कितना 24 ग्राम, तो यानी कि लिमिटिंग रीजेंट कौन हो गया, लिमिटिंग रीजेंट इज H2। तो हाइड्रोजन लिमिटिंग हो गया, और एक्सेस रीजेंट कौन हो गया बेटा, कौन हो गया O2। और अमाउंट ऑफ O2 अनरिएक्टेड कितनी होगी बेटा 29 में से 24 कर गया तो कितना आ जाएगा 5 ग्राम्स। तो 5 ग्राम क्या बच जाएगी अनरिएक्टेड। अब उसने क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ H2 दैट कैन बी फॉर्म्ड। H2 मैक्सिमम कितना बनेगा, तो अब हम क्या करेंगे लिमिटिंग रीजेंट, पहले आपको लिमिटिंग रीजेंट निकालना है H2। अब उसके हिसाब से आप क्या करोगे H2 को फाइंड आउट करोगे, वाटर को फाइंड आउट करोगे। तो अब हमारा पता चल गया कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग कौन है बेटा, लिमिटिंग H2, और एक्सेस रीजेंट कौन है बेटा O2। अब लिमिटिंग के हिसाब से चलेगा। देखो 4 ग्राम H2 प्रोड्यूस या फॉर्म्ड H2 कितना बेटा 36 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम कितना बनाएगा 36 डिवाइड बाई 4 यानी कि नहीं सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा 9 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद कितना है मेरे पास 3 ग्राम H2, तो 3 ग्राम कितना बनाएगा 3 इंटू 9 ग्राम यानी कि 27 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हो गया वाटर कितना बनेगा 27 ग्राम बनेगा। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बच जाता है एक्सेस में, तो उस रिएक्टेंट को हम एक्सेस रीजेंट बोलते हैं, और जो कंप्लीटली रिएक्ट कर जाता है उसको हम लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं। और लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। लिमिटिंग रीजेंट के हिसाब से या लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग ही हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि केमिकल रिएक्शन मेनली लिमिटिंग रीजेंट पे डिपेंड करती है। आई होप यहां तक बातें पता चल गई होगी लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट क्या है। ठीक है बेटा, तो हमारा केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट चैप्टर यहीं पर एंड हो गया है। तो फर्स्ट चैप्टर के आपके सभी क्वेश्चन करने हैं, असाइनमेंट सोल्व करनी है। कोई भी प्रॉब्लम है बेटा आप मेरे नंबर पर मैसेज करके, आपको पता है कि मैं आपका केमिस्ट्री टीचर गौरव शर्मा 90688522 गौरव शर्मा, आप इस नंबर पर फोन करके या मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है उसको समझ सकते हैं, केमिस्ट्री या जेई से रिलेटेड नीट से रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करो। तो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो यहाँ तक आई होप सबको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।